जय माई की। ओम काली सभी को। हर हर महादेव। सारे गांव से दूध मंगाकर शिव जी को नहला दो। शिव जी को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। हर हर महादेव मेरे भोले भंडारी, तेरी माया जय हो। जय माई की। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ। माँ भगवती के पावन नवरात्रे खत्म हुए, आप सभी को माँ का आशीर्वाद मिला। उसके बाद गुरु पूर्णिमा आ रही है, अपने गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए। जहाँ जहाँ भी गुरु हैं वहाँ उन तक जाइए, पहुँचिए। कोई साधन नहीं है तो उन तक अपना जो भी तिल फूल है गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु जी को जरूर भेजिए। और अगर आप जा सकते हैं तो जरूर जाने का साधन बनाइए, क्योंकि जीवन में और कभी अपने गुरु के आश्रम में जाओ या ना जाओ, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर जरूर जाओ। और अगर आप गुरु पूर्णिमा पर नहीं जा सक रहे हैं तो जो भी तिल फूल माला का पैसा, फ्रूट का पैसा, मिठाई का पैसा, जो भी है अपने गुरु जी के अकाउंट में जरूर भेजिए। गुरु के आशीर्वाद से बड़ा कोई भी आशीर्वाद नहीं है। जीवन में बहुत सारे बच्चों के देखिए, ज़्यादातर जो है ना लोग मुझे यही लिखते हैं कि हम गलत गुरु के यहाँ फंस गए हैं, गलत हो रहा है, गलत हो गया है, गुरु रक्षा नहीं कर रहा, गुरु रास्ता नहीं दे रहा, और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखिए, अब एक ही काम हो सकता है कि आप महादेव से क्षमा याचना करके और भगवती की सही तरीके से जो साधना है जो घर में होनी चाहिए। मैं आपको फिर विनती कर रही हूँ कि आपके घर में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। बड़ी मूर्तियाँ रखने से कुछ नहीं होता, छोटी भी उतनी ही काम करेगी और मूर्ति बड़ा भी उतना ही काम करेगी। सिर्फ भगवान भाव का भूखा है। बड़ी मूर्ति की सेवा आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बड़ी मूर्ति पे आपको नहलाना, धुलाना, भोजन करना, श्रृंगार करना, हर काम करना पड़ेगा। जो छोटी हैं उनके साथ आपको इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। गंगा जी सावन में जरूर जाइए, गंगा माँ के दर्शन करके आइए, गंगा में जरूर स्नान करिए। अपने घर में अगर आपके पास गंगा जल की कमी है, आप कहीं से भी गंगा जल 2 चम्मच ही ले आइए या एक छोटा सा कहीं बाजार से ले आइए और उसको बड़ी कैनी में ट्रांसफर कर दीजिए, वो छोटे से गंगा जल को। और ऊपर से अपने घर का पानी या मंदिर का पानी या किसी भी शिव देवालय का पानी लाके उसमें उसको फुल कर दीजिए। अब वो बन गया है सारा गंगा जल। खूब नहाइए, खूब पीजिए, महादेव को स्नान कराइए। तिल फूल चावल आपके पास कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है तो अगर आप सिर्फ गंगा जल से भी महादेव का स्नान कराएंगे ना पूरे सावन, तो क्या होगा मैं ये नहीं बताऊंगी, बस ये आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होगा। आज एक बहुत ज़रूरी सूचना ये है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा था बच्चा कि मैं आपको 6 महीने से फॉलो कर रही हूँ। तो उस बच्चे ने मुझे एक भी उपाय कहने नहीं दिया। पहले शादी खराब हो गई, दूसरी फिर डाइवोर्स पे है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, केस बनते जा रहे हैं। आप यकीन मानिएगा कि मैंने जब कहा कि आप सूर्य को जल दें तो वो कहती है मैं दे रही हूँ। जब मैंने कहा कि आप दही से स्नान करें, मैं कर रही हूँ। मैंने कहा कि आप 7 हनुमान चालीसा पढ़ें, वो कहती है मैं 11 पढ़ रही हूँ। ये करें, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। सारे उपाय कर रही है, फिर गलती कहाँ पे हो रही है, क्या हो रहा है, उपाय काम क्यों नहीं कर रहा है। जब मैंने पूछा कि क्या आप अंडा मीट खाते हैं, हाँ जी, मंगलवार को तो नहीं खाती हूँ लेकिन आगे पीछे खाती हूँ। भैया मत करिए हनुमान चालीसा, अगर आप लोग अंडा मीट खाते हैं मत अपनी टांगे तुड़वाइए। हनुमान जी इतने विकराल रूप हैं। हनुमान जी महाकाली, पहले ही बोला, पहले तो ये जागृत शक्तियाँ हैं। मत अपनी जान को झमेला पैदा करो। अगर आप लोग कुछ खाते हो, पीते हो, ये अंडा मीट शराब पीते हो और फिर आप भगवान हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। महाकाली की पूजा फिर चल जाएगी लेकिन हनुमान जी की पूजा नहीं चलेगी बिल्कुल भी। ऐसे इंसानों के लिए कोई नक काम नहीं करेगा, कोई कुछ भी काम नहीं करेगा। सही तरीके से सही काम को करिए। अगर जीवन नहीं बदल रहा है, आप कह रहे हैं हम ये भी कर रहे हैं जी, हम वो भी कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहां मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ आज कि गंगा जी में एक बार किसी ने गंगा माँ से पूछा कि इतने लोग गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं, क्या आप सभी वो पाप मुक्त हो जाते हैं। सिर्फ गंगा माँ जो है ना
अब क्या होता है वहां, हर बंदा जा रहा है, बंदा सोच रहा है जी मैं तो गंगा नहाए, मैं तो गंगा नहाए जी, हम तो गंगा नहाए। अगले दिन से हमने चुगलियां शुरू कर दी, अगले दिन से हम दूसरों को भला बुरा कहने लगे, अगले दिन से हम कीर्तन करने गए थे, 2 घंटे तक वहां लोगों की चुगली करके अपने घर में आ गए, ये हो गया वो हो गया, फिर हम गंगा नहाए, पर भगवान ने हमारी फिर भी ना मानी। तो यहाँ पे एक आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ कि गंगा जी से जब सवाल किया गया कि आप इतने पाप को कहाँ लेकर जाती हैं लोगों के, तो गंगा जी ने कहा कि मैं पाप का इकट्ठा करके क्या करूंगी भाई, मैं तो आगे नदियों को ट्रांसफर कर देती हूँ, बड़े बड़े नदियों में चला जाता है। फिर वो नदियों के पास गए, भी आप लोग जो लोग नहाते हैं गंगा जी में, वो सारा पाप तो आप लोगों को भेज देते हैं, आप उस पाप का क्या करते हैं। उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, हम आगे और बड़े बड़े समुद्रों को दे देते हैं, जहां से बड़ी बड़ी जगह पाप वहां समुद्र में भेज देते हैं, वो समुद्र में चला जाता है पाप। फिर समुद्र में जब गए कि जी समुद्र देवता आप पाप का क्या करते हो, जो गंगा मैया में लोग नहा के जाते हैं, पाप आपके समुद्र में आ जाता है। उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा किसी के पाप का, जब बादल आते हैं तो मैं वो सारा पाप वाला पानी बादलों को दे देता हूँ, जाओ ले जाओ। फिर बादलों से पूछा कि वो पाप का आप क्या करते हो पानी ले जाके। उन्होंने कहा जिसके घर का पाप होता है ना, मैं उसी के घर पे जाके छिड़क आता हूं। पाप भी सिर्फ जो आपने गलती से किए वो पाप की सजा जो है आपकी बख्शी जा सकती है। जो पाप आप जानबूझकर कर रहे हैं, सब कुछ आपको पता है, लोग बता रहे हैं कि ये काम गलत है, मैं बता रही हूँ, आपके गुरुजी आपको बता रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है, लेकिन आप फिर घर जाके, गुरुजी तो मूर्ख हैं, हर बार यही कह देते हैं। मतलब अगर आपको अपना गुरु इतना छोटा लगता है, आप अपने गुरु की कोई बात मानते नहीं हो, आप गुरु की के लिए सक्षम नहीं हो, उसको कुछ दे सकते नहीं हो, लेकिन आप चाहते हो उल्टा गुरु जी हमें कर दे जो कर सकता है, तो कभी भी आपका भला नहीं हो सकता। क्योंकि एक मिनट मिनट में लोग गुरु बदलने लगे हैं। आज ये वाला गुरु ठीक था, अच्छा इसने सही से चौकी लगी नहीं बताई मुझे, मैं दूसरा गुरु बदल लिया, मैं तीसरा बदल लिया। गुरु बदल बदल के अपने जीवन को नर्क मत करो, ये हिसाब देना पड़ेगा वहां ऊपर जाके सारा। तो अपने जीवन को सही तरीके से चलाइए, अच्छे मार्गदर्शन में चलिए, भगवान से संकल्प करके अपने घर में पूजा पाठ शुरू करिए, सही तरीके से करिए, मंदिर को छोटे से छोटा रखिए। घर के गृहस्थ लोगों के लिए, आपके लिए सबसे पहले अपना काम अपने घर को चलाना है। गृहस्थ लोगों के लिए सबसे पहले अपने पति को खुश करना, स्त्रियों को, अपनी पत्नियों को खुश करना। आपकी लक्ष्मी, आपकी काली, आपकी सरस्वती सब आपकी पत्नी है। अगर आप उसको तड़फा रहे हैं, आप उसको 2-2 पैसे के लिए मोहताज हो रही है, वो खाना बनाने के लिए उसके पास नहीं, आप बड़ी टॉर मार मार के घूम रहे हैं, या आप जी मैं काली का सेवक हूं, आप चाहे किसी भी देवी के सेवक हो जाइए, आपको कभी भी जीवन में जो आप चाहते हैं वो प्राप्त ही नहीं हो सकता। जिन लोगों के फोन आते हैं जी जब से हमने माँ की सेवा शुरू करी है तब से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ गई हैं, बहुत झगड़े बढ़ गए हैं, काली की सेवा के बाद मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। इसमें महाकाली का कोई दोष नहीं है भैया। मैं पहले भी बार बार बोल चुकी हूँ, आपके कर्मों का फल है, आपके कर्मों का फल है। थोड़ा सा मंदिर में जाते रहिए, गोमूत्र का छिड़काव करते रहिए, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहिए, अपने बेडरूम में मोर पंख रखिए, अपने घर में एक राम दरबार जरूर लगाइए। अब सावन आ रहा है, राम दरबार लगाइए अपने घर में, और अपने घर में एक लोटा पानी का अपने पीछे रखकर सोइए। और नीम का पेड़ देखिए, अगर नीम का पेड़ नहीं है तो अपने आंगन में कहीं एक नीम लगाइए छोटी सी, और वो नीम, वो पानी ले जाके सुबह ही सबसे पहले उठते ही उसको नीम के, अगर किसी को बहुत ज्यादा, देखिए नीम एक बहुत बड़ा जो है माँ काली का ही पेड़ माना जाता है, ये सबसे ज्यादा माँ देवी की भगवती इससे प्रसन्न होती हैं। अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज्यादा है, आप नीम वाले पानी से नहाना शुरू करिए। आप एक लोटा अपने ऊपर से पानी उतारिए और नीम के पेड़ में चढ़ाना शुरू करिए। आप नीम के पेड़ को रोज नमस्कार करना शुरू करिए, नीम के पेड़ के नीचे जो है पानी चढ़ाना शुरू करिए। आप देखेंगे यहाँ से भी भगवती की कृपा बहुत अच्छी मिलती है। तो सावन में महादेव को अपने घर से लड़ाई झगड़ा निपटाने के लिए, अगर आपका टाइम नहीं बदल रहा है, एक चप्पल आपको जरूर मंदिर के बाहर छोड़ के आनी है। जिन्होंने नवरात्रों में नहीं छोड़ी और वीडियो बाद में देखा, तो आप लोग अब सावन में एक चप्पल को जरूर छोड़िए। आपको सावन में एक, चाहे दही, केला, फ्रूट, चावल, जो भी छोड़ सकते हैं छोड़ना है, और कमेंट में बताना है कि आपने क्या छोड़ा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे बोलने से कुछ होता है कि नहीं। और अगर हो सकता है 40 दिन के लिए अपने सिर को बिल्कुल ढक के रखिए। ये भी एक, आपको इसको बांध के रखना है। आप ब्लैक कैप भी पहन सकते हैं।
आप कैप से भी ढक सकते हैं सिर को, आप कोई कपड़ा भी बांध सकते हैं, आप कुछ भी करके अपने सिर को कोशिश करें कि मैं सावन में 11 दिन 21 दिन, आगे चतुर्मास शुरू हो जाएगा। अब आज से जो है विष्णु भगवान जो है वो सोने चले गए हैं, महादेव के पास राज आ गया है। तो महादेव के मंदिर में जरूर जाइए। धन दौलत के लिए अनार का रस, गन्ने का रस, चावल, शहद, दही, दूध और देसी घी, अब जो जो भी आपको मिलता है या तो इनको थोड़ा थोड़ा सा भर के रख लीजिए छोटे छोटे से में, चाहे आप दो दो ही बूंद डालिए, लेकिन आपको डाल के आना है, रूटीन बनाना है और एक ही टाइम में महादेव के मंदिर जाना है और 7 बजे से पहले पहले जाना है। अगर आप चाहते हैं कि इन 40 दिनों में महादेव की कृपा मिले तो आपको सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे के बाद आप कभी भी मंदिर जाइए, लेकिन सुबह जल्दी जाइए और एक ही समय पे जाएंगे। और जिनको डिप्रेशन, सिर में दर्द, ये सब समस्या है, वो कपूर लेके जरूर मंदिर में जाएं। आप सुपारी, आप पान का पत्ता महादेव को चढ़ा सकते हैं, शहद रख के चढ़ा सकते हैं, कपूर रख के चढ़ा सकते हैं। 2 कपूर, एक कपूर में से 2 टुकड़े भी कर सकते हैं, एक वहां पे चढ़ा दीजिए महादेव के पास और दूसरे से उसको जला दीजिए, कर्पूर गौरव करुणावतारम कर दीजिए, वहां पे चारों तरफ मंदिर में उसको घुमा दीजिए। 3 ताली महादेव के मंदिर में जाके जरूर बजानी है। आपके ताली बजाते ही आपने अपना दुख कहा या नहीं कहा, वो महादेव हैं। बस वो आपके जाने से, आपके घंटी बजाने से ही सब समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा क्या कहने मुझसे आया। लेकिन कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। यहाँ पे भगवान भी आके, भगवानों ने भी अपना बहुत ज्यादा दुख उठाया है। कोई भगवान धरती से देखा कि बड़े खुशी खुशी मतलब भगवानों ने जीवन जिया। अगर राम ने जन्म लिया तो राम ने कितने कष्ट उठाए, राम की माताओं ने कितने कष्ट उठाए, राम की पत्नी ने कितने कष्ट उठाए। तो ये दुनिया है, यहाँ पे सभी को कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है अपने कर्मों के लिए। जो है आपको भगवान जो है आपके किए की सजा देते हैं। तो कोशिश करिए कि संकल्प करिए कि ना मैं किसी का बुरा करूंगा, ना मैं सुनूंगा। अगर कोई, अब कई मुझे फोन करते हैं, आप साधना वादना भी देते हैं। जब आप लोग साधना भी सही से नहीं कह सकते, जिसको ये बोलने की भी तहजीब नहीं है कि साधना कोई छोटी चीज है, साधना वादना देती हैं आप, तो फिर क्या साधना में क्या उखाड़ लोगे आप लोग? साधना करके क्या बैठ के करोगे भाई? क्यों मेरा भी टाइम खराब करते हो और क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? तो सही तरीके से चलिए, सही करिए, महादेव बहुत भली करेंगे। गुरु पूर्णिमा की वजह से अभी मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, बहुत ज़्यादा शेड्यूल जो है बिजी है। तो लेकिन मैं एकदम से पहले सोमवार की वीडियो मैंने बता दी है आपको। पहले सोमवार को 1.25 मीटर कपड़ा जरूर महादेव की शिवलिंग पे लपेट के आए। दही, दूध, गंगा जल, शहद, जो भी देसी घी, कुछ भी छोड़े ना। काले तिल मिला के थोड़ा सा पानी, उसमें थोड़ा सा दूध, वही आप अगर मंदिर के अंदर पीपल का पेड़ है थोड़ा सा वहां पे चढ़ा दें। सोमवार को कभी बेलपत्र मत तोड़ना, फटा हुआ कोई भी बेलपत्र, टूटा हुआ कोई भी बेलपत्र महादेव को मत चढ़ाना गलती से भी। और महादेव को कुमकुम नहीं चढ़ता, हमेशा याद रखना। सिंदूर कभी भी महादेव को नहीं चढ़ता। तो महादेव के मंदिर में बस जाइए, भले ही मतलब दोषी ना बन के आइए, भले ही छोटा मोटा अपने मन से बस जो भी है क्षमा याचना करिए। 1 रुपए का सिक्का जरूर चढ़ाइए, जाते ही 3 ताली जरूर बजाइए, आराम से बैठिए, सारा सामान करिए, कपूर से घुमाकर आरती जरूर करिए, कपूर चढ़ाइए, सारा अभिषेक करिए। सादा पानी जरूर साथ साथ डालते रहना है। अगर आपने गंगा जल डाला तो फिर आपने सादा पानी डाला, फिर आपने दही डाली, फिर आपने सादा पानी डाला, या फिर ये पंचामृत बनेगा। आप सारा कुछ इकट्ठा कर दें, दूध, दही, शहद, शक्कर सब कुछ मिला दें, फिर उससे अभिषेक करा दें। फिर सादा पानी जरूर डालना है ऊपर से 1 गड़वी। फिर आप तिलक जरूर करें, त्रिपुंड जरूर बनाए महादेव को। 3 तिलक इन उंगलियों से बनते हैं, 2 इससे बनेगा, तीसरे में ये बड़ी उंगली लगेगी। इसको बनाइए, साइड से ऐसे लगा के और बीच में से त्रिपुंड बना दीजिए, वो जरूर बनाना है। 3 का मतलब आपका ये 27 तिलक हो जाते हैं कि आपने ये 27 तिलक महादेव को कर दिए हैं। तो जो भी कर सकते हो करिए, प्रेम से करिए, नंगे पैर रह के देखिए, आप सर को बांध कर देखिए, आप सावन के पूरे महीने जमीन में सोकर देखिए, आप पूरे सावन के महीने चावल ना खाने का संकल्प करके देखिए। मुश्किल है। मैं केला नहीं खाऊंगा या मैं दही नहीं खाऊंगा, करना बहुत मुश्किल होता है। इंसान को लगता है ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, अरे करना बहुत मुश्किल है भाई, करना बहुत मुश्किल है। मैं 40 दिन तक बिना गद्दे के सोऊंगा।
आसान काम नहीं है, उसको पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है मेरे बच्चों। तो बड़े प्रेम से करते चलिए, धीरे धीरे सब कुछ होएगा, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए। अगर आप हमारे कांटेक्ट में आ ही गए हैं तो जीवन आपका जरूर बदलेगा, फिक्र मत करिए। और माँ भगवती, मेरी माँ काली जो है बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। महादेव के साथ साथ गणपति जी की माला, अब इसमें ओम नमो शिवाय का जाप करते चलें। ओम गणपते नमः। पक्षियों को जिमाएं, चींटियों को जिमाएं, आप काले तिल और मीठा कुछ भी मिला लें, साथ चींटियों को जरूर पताशे खिलाएं। बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया, पताशे, काले तिल, ये आपके जीवन को, ये जो चींटियां हैं ना छोटी छोटी, ये जो दिखती हैं पीपल के पेड़ के नीचे, आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं। तो इन सब चीजों को करिए, समय लगेगा थोड़ा सा, 40 दिन के बाद उपाय काम करता है। जब 40 दिन 45 दिन गुजर जाएंगे ना, आपके जीवन में भी 101% बदलाव जरूर आएगा, धीरे धीरे आएगा। गलती कहाँ हो रही है, अंडा मीट खाना बाबा बंद कर दीजिएगा। कि मैं पूरे सावन, अगर आप लोग खाते हैं, आप शराब पीते हैं, कान पकड़िए कि मैं पूरे सावन महादेव बिल्कुल नशा नहीं करूँगा, मैं ये सब नहीं खाऊंगा, तो फिर चमत्कार होगा। और होगा कैसे नहीं, जरूर होगा। तो किसी को मार के, किसी के बच्चे को खा के, किसी की जान को खा के आप सोचते हो कि मेरे घर में खुशी आ जाए, मेरे बच्चे खुश हो जाएं, तो ये सब होना बहुत मुश्किल है। तो अच्छा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और बाकी जीवन में कष्ट तो सभी के होते हैं, हमारे भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को पूजने वाले लोगों के जीवन में कष्ट खत्म हो जाते हैं, उनके दुख खत्म हो जाते हैं। नहीं होंगे दुख खत्म, नहीं होंगे कष्ट खत्म। लेकिन बस ये है कि बस जैसे मतलब हम दुख में भी तेरे, सुख में भी तेरे, सब कुछ तेरा, तू ही बस प्यार, तू ही दोस्त, तू ही यार, सब कुछ उसको मान लीजिए। जिस दिन सब कुछ मान लोगे, उस दिन अगर वो बाहर से दुख भी देगा तो वो अंदर से आपके साथ चलता रहेगा, आपका हाथ पकड़ के रखेगा, और आपको महसूस होगा कि मेरे साथ एक पावर जो है वो चल रही है। तो इसी तरह महादेव आप पर कृपा करें। बच्चों को जरूर ले जाइए शिवलिंग पर, बच्चों को जरूर भेजिए अपने पूरे सावन। अगर आपके घर के आसपास मंदिर है, शाम की पूजा में बच्चों को जरूर मंदिर भेजिए। अगर सुबह की पूजा में आप नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई समस्या, आप शाम की पूजा में बच्चों को जरूर भेजिए। जोत जगाइए, मंदिर में बैठ के ओम नमो शिवाय का जाप करिए, घंटी बजाइए, ताड़ी बजाइए। हर चीज में आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं हो सकता शंकर भगवान को चढ़ाया गया खाली लोटा भी जो है ना, अब ये मंदिर से ही फूल, मंदिर का ही पानी नहीं होना चाहिए। आपके घर से जाएगा, उसी में फूल पा दो, उसी में पताशे पा दो, उसी में थोड़ा सा चावल पा दो, और उसमें गंगा जल पा लो, उसी में थोड़ा सा दूध पा लो, और इस लुटिया को मंदिर में लेके जाइए। फिर देखिए चमत्कार भगवान शंकर क्या करते हैं, और आके मेरा धन्यवाद जरूर करिए। जय माई की, ओम काली। सभी को मिलेंगे जल्दी सावन के महीने में अब आपसे। तो जय माता की, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सबके गुरु की जय हो, जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय।